हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम बात करेंगे आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस के बारे में। आईपीओ क्या होता है? जनरली हम सुनते हैं इस कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया, ये कंपनी आईपीओ लॉन्च करने वाली है, या फिर हम हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। ये सब जो हम सुनते हैं, बट आईपीओ होता क्या है ये हम आज जानेंगे। आईपीओ मीन्स होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी अपना शेयर पहली बार पब्लिक को इश्यू करती है, उसे हम आईपीओ कहते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना शेयर पब्लिक को इश्यू करेगी और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगी, इसे हम आईपीओ बोलते हैं। ऐसा कंपनी क्यों करेगी? कोई रीजन होगा तभी कंपनी अपना शेयर पब्लिक को इश्यू करेगी। वो इसलिए करती है कि ताकि हम ग्रो करें, हमारे साथ साथ पब्लिक भी ग्रो करे। और पब्लिक ग्रोथ जब ही करेगी जब वो उसमें पैसा लगाएंगे, और जब पैसा लगाएंगे तो कंपनी की भी कुछ नीड्स है वो फुलफिल करेगी कंपनी। जैसे कि कंपनी को एक्सपांशन करना है, कंपनी ने जो डेट ले रखा है उसको पे ऑफ करना है, और अलाउ अर्ली इन्वेस्टर फाउंडर टू सेल शेयर। मतलब कि जो अर्ली इन्वेस्टर और फाउंडर थे, जिन्होंने जिन्होंने शेयर पहले ले रखे थे, तो वो अपना शेयर बेच सकते हैं इस टाइम पे। ये जो कंपनी आईपीओ लाती है उसे डीएचआरपी इशू करती है। डीएचआरपी क्यों इशू करेगी? डीएचआरपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपन ने जो पैसा लगाया है आईपीओ के थ्रू, तो कंपनी उस पैसे का क्या करने वाली है, कितना कितना पैसा वो एक्सपांशन में खर्च कर रही है, कितना ग्रोथ सॉरी कितना डेट पे ऑफ कर रही है, कितना जो अर्ली इन्वेस्टर है उनका शेयर जो सेल कर रही है, कहीं भी वो यूज कर रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कुछ भी कर रही है। इस पैसे को जो अपन लगा रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिले, इसे हम DRHP बोलते हैं। और ये कंपलसरी मैंडेटरी होता है कि हमें ये कंपनी को ये इशू करना ही पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफपीओ के बारे में। एफपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है, एंड अब वो अपना शेयर जो है वो पब्लिक को इशू करती है। पहले हम बात कर रहे थे कि आईपीओ कंपनी लॉन्च कर रही थी, कि फर्स्ट टाइम वो पब्लिक को अपना शेयर इशू कर रही है। बट एफपीओ में कैसा है कि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। जो एबीसी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च कर दिया 5 साल पहले, 10 साल पहले, अब वो ही एबीसी कंपनी वापस से एफपीओ लॉन्च करेगी। क्यों करेगी? फॉर रेज मनी। इससे कंपनी को क्या क्या होगा? रेज एडिशनल कैपिटल, कंपनी को एडिशनल कैपिटल मिलेगी। फंड एक्सपांशन मिलेगा, कंपनी कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है उसमें हेल्प मिलेगी, डेट को रिड्यूस कर पाएगी। ये सारे कंपनी को इसमें बेनिफिट्स होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं एफपीओ में जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि इसमें पब्लिक का जो शेयर है वो फिक्स होना चाहिए कि 25% तो एटलीस्ट पब्लिक का शेयर होना ही चाहिए। कंपनी शुड लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 5 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, उसके लिए कंपनी इस जो पैसा है उसको अच्छे से यूज कर सकेगी, और अच्छा फंड उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओएफएस के बारे में। ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो प्रमोटर जो फाउंडर है वो अपना शेयर पब्लिक को इशू करते हैं। मतलब कि वो अपना शेयर, मतलब कि प्रमोटर और शेयर होल्डर ने या गवर्नमेंट ने जो अपना शेयर कंपनी में ले रखा था, अब वो चाहते हैं कि हम इस शेयर को पब्लिक को सेल करना चाहते हैं। कुछ की पॉइंट्स है इसके अंदर, जैसे कि इसमें कोई भी नए शेयर इशू नहीं होते हैं। इसमें जो पैसा लगाएगी पब्लिक वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये पैसा डायरेक्टली जो प्रमोटर होंगे, जो गवर्नमेंट होगी, जो फाउंडर होंगे उनके पास जाएगा। ये हमेशा जो लिस्टेड कंपनी है वो ही ओएफएस को यूज कर सकती है। ओएफएस यूज क्यों करेंगे?
कंपनी ओएफएस यूज क्यों करेगी? प्रमोटर रिड्यूस देयर स्टेक, प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना वहां से हटाना चाहती है। मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, जो ये जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना चाहते हैं। और जो भी कंपनी टॉप 200 कंपनीज में आएगी वो ही ओएफएस को यूज कर सकेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने आईपीओ, ओएफएस एंड एफपीओ के बारे में जाना। इन तीनों का डिफरेंस इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।